नमस्कार। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का दिन नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक तपिश बढ़ती चली जा रही है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां जारी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए लगातार अपनी कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। वहीं बीजेपी ने यूपी विधानसभा को देखते हुए एक नारा दिया है, सोच ईमानदार, काम दमदार। लेकिन इस नारे को देखने के बाद जाने माने गीतकार जावेद अख्तर बौखला गए और बिना देर किए ट्वीट कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे, सोच ईमानदार, काम दमदार में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ने के बाद जावेद अख्तर को ट्वीट करना पड़ा। पहले आपको जावेद अख्तर के उस ट्वीट से वाकिफ करा दूं। बता दें, जावेद अख्तर ने मंगलवार यानी कि 7 दिसंबर की सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, ये देखकर अच्छा लगा कि यूपी बीजेपी के नारे सोच ईमानदार, काम दमदार में 4 शब्द में 3 उर्दू शब्द हैं, ईमानदार, काम और दमदार। मतलब जावेद साहब ने सीएम योगी को घेरने के लिए इस ट्वीट में भी एंगल खोज निकाला, लेकिन जावेद अख्तर अपने इस ट्वीट के बाद खुद ब खुद फंस गए। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स को यह तारीफ भरा तंज पसंद नहीं आया और उन्होंने ट्वीट के नीचे कमेंट कर जावेद अख्तर की जमकर आलोचना की। देखते ही देखते जावेद अख्तर का ये ट्वीट वायरल हो गया। महज 2 घंटे में इस पर 10,000 से ज्यादा लाइक्स और 1,500 से अधिक रीट्वीट्स आ गए। सुखी संधू नाम के एक ट्विटर यूजर ने जावेद अख्तर का ट्वीट देखने के बाद जवाब दिया, सर, उर्दू भारत से निकली भाषा है जिसका दूसरा नाम हिंदुस्तानी है, जो हमारे देश का है, उस पर हमको गर्व है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा को भी जावेद अख्तर का ये ट्वीट पसंद नहीं आया। जावेद अख्तर का तंज भरा ट्वीट पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक ने लिखा, काम शब्द असल में संस्कृत के कर्म शब्द से लिया गया है। चंद्र प्रकाश नाम के ट्विटर यूजर ने जैसे ही जावेद अख्तर का ट्वीट देखा, उन्होंने तो एक एक शब्द के बारे में बताते हुए बाकायदा लिखा, जावेद मियां, ईमानदार फारसी है, पारसियों की भाषा जिन्हें इस्लाम ने ईरान से मारकर भगा दिया था। काम हिंदी का शब्द है, संस्कृत के कर्म से बना है। दम भी संस्कृत है जिसका अर्थ है शक्तिशाली व्यक्ति जिसने इंद्रियों पर वश पा लिया। तुलसीदास ने लिखा है, बल विवेक दम पर हित घोरे। जावेद अख्तर की क्लास इतने पर ही नहीं रुकी, एक के बाद एक लोग ट्वीट करते रहे और इसी तरह से नेत्रा दाऊ नाम की एक यूजर ने लिखा, तो क्या उर्दू भारतीय भाषा है? आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? खैर, आपको यहां बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं कि जावेद अख्तर ने इस तरह की कोई बात कही हो और इस तरह का ट्वीट किया हो। बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जावेद अख्तर ने तालिबान की आलोचना करते हुए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा था। जावेद अख्तर ने तालिबान की तुलना हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति से जोड़ दी थी, जिसकी शिवसेना ने जमकर आलोचना की थी। शिवसेना ने सामना में लिखा था, तालिबान और हिंदुत्व को जोड़ना हिंदू संस्कृति का अपमान करना है, जिसके बाद जावेद अख्तर ने सफाई देते हुए कहा था कि हिंदू दुनिया भर में सबसे अधिक उदार और सहिष्णु है। उम्मीद यही है कि जावेद साहब को अब समझ में आ गया होगा और अब इस तरह का ट्वीट करने से पहले वो कई बार सोचेंगे।